प्रिजम्पशन क्या है? इंडियन एविडेंस एक्ट में इन प्रिजम्पशन की कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं दी गई है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो प्रिजम्पशन एक इन्फ्रेंस अंदाजा है जो कोर्ट लगाती है। जब कुछ फैक्ट्स प्रूव हो जाते हैं तो कोर्ट उनके बेसिस पर दूसरे फैक्ट्स को सही मान लेती है। इफेक्ट, जिस पार्टी के फेवर में इन प्रिजम्पशन होती है, यूज वो फैक्ट प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रीमा फेसी केस प्रताप सिंह वीएस शिवराम 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रिजम्पशन से अस पार्टी का केस इनिशियल लेवल पर स्ट्रांग हो जाता है। काइंड्स ऑफ प्रिजम्पशन, प्रिजम्पशन के प्रकार। वेज तो प्रिजम्पशंस फैक्ट, लॉ और मिक्स्ड होती हैं, लेकिन इंडियन एविडेंस एक्ट मेनली टू हाई कैटेगरीज को रिकॉग्नाइज करता है। 1. प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट में प्रिज्यूम, ये सेक्शन 4 के अंदर आता है। कोर्ट की मर्जी, डिस्क्रेशन, यहाँ मे वर्ड यूज हुआ है। मैटलैब कोर्ट की मर्जी है कि वो किसी बात को सच माने या ना माने। कोर्ट आपसे एविडेंस मांग भी सकती है। रिबेटेबल, इसे झुटलाया जा सकता है। दूसरी पार्टी एविडेंस देकर इस प्रिजम्पशन को गलत प्रूव कर सकती है। 2. प्रिजम्पशन ऑफ लॉ दो तरह की होती है। ए. रिबेटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, शैल प्रिज्यूम, नो डिस्क्रेशन, यहाँ शैल वर्ड यूज हुआ है। इसका मतलब कोर्ट के पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोर्ट को वो बात सच माननी ही पड़ेगी। रिबेटेबल, हालांकि ये मैंडेटरी है, लेकिन फिर भी दूसरी पार्टी को चांस मिलता है कि वो इसे एविडेंस देकर गलत प्रूव कर सके। बी. इरिबेटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, कंक्लूसिव प्रूफ, फाइनल डिसीजन, जब एक्ट किसी एक चीज को दूसरी का कंक्लूसिव प्रूफ डिक्लेयर कर देता है तो कोर्ट यूज 100% सच मानती है। नो एविडेंस अलाउड, इसमें दूसरी पार्टी को उस झुटलाने के लिए एविडेंस देने की परमिशन नहीं मिलती। एक बार फैक्ट प्रूव हो गया तो वो फाइनल है। कंपैरिजन टेबल फॉर क्विक रिवीजन। टर्म